हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज क्या मैसेज निकल के आते हैं। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है। ये आपके सामने जब आएगी तब से आपकी रीडिंग होगी। देखते हैं आज क्या मैसेज निकल के आते हैं। Evans, Five Cups, Three of Wands. King of Cups, Eight of Swords, Two of Cups, Five of Swords, Ten of Swords, Ten of Swords. What am I King of Wands? Which are only King of Wands, Ten of Wands, Ace of Wands, Ten of Swords, King of Swords, the Sun, Power, Knight of Pentacles, Knight of Pentacles. This is Judgment. What am I? आइए शुरू करते हैं। तो आपके कोई ऐसे शत्रु हैं जो अभी आपसे शत्रुता निभा रहे हैं, लेकिन पास्ट में कभी ये आपके बहुत करीबी रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत क्लोज रहे हैं ये, लेकिन हाल फिलहाल ये आपसे बहुत बड़ी शत्रुता जैसे निभा रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कर कर के ये थक चुके हैं और कहीं न कहीं इनको ये भी अंदाज़ा है कि इसका फल बहुत बुरा होगा। हो सकता है ये जो भी व्यक्ति हैं, ये कर्मा से बहुत डरते हैं। इनको मालूम है कि जैसे कर्म करेंगे उनको उस तरीके का फल मिलेगा या मिल रहा है। हो सकता है इनके जीवन में भी किसी बड़े तरीके का जजमेंट पास हुआ है यूनिवर्स के द्वारा, लेकिन फिर भी इन्होंने चीज़ें तो करी हैं या अभी भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ इन्होंने आपकी बैलेंस, आपके जीवन में आपका बैलेंस आपके मनी पर अटैक किया है, आपकी स्टेबिलिटी पे अटैक किया है। इन्होंने बहुत कोशिश की है कि आपके जीवन से पैसा ख़त्म हो जाए। हो सकता है आपका घर छिन जाए, कुछ तो आपके जीवन में चीज़ें ऐसी अस्त-व्यस्त हो जाएँ कि आप परेशान हो जाएँ। हो सकता है आप बहुत स्टेबल इंसान हैं, आपके पास काफ़ी धन हो सकता है, अच्छे घर हो सकते हैं, एक घर हो सकता है, कई घर हो सकते हैं। तो इन्होंने पहला अटैक किया है कि आपके जीवन में आप जिस तरीके की लाइफ़ जीते हैं, जिस तरीके की स्टेबिलिटी है, वो तहस-नहस करने की इन्होंने कोशिश की है। आपके बैलेंस को हिलाने की, आपकी स्टेबिलिटी को हिलाने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन शायद नहीं हो पाई हैं चीज़ें। सेकंड में देख रही हूँ कि इन्होंने आपके परिवार को लेके, आपके घर को लेके कुछ ना कुछ षड्यंत्र किए हैं कि आप बेघर हो जाएँ या घर वालों से दूर हो जाएँ या आपको अपनी फैमिली लाइफ में दुःख मिले, तकलीफ़ मिले। और हो सकता है काफ़ी मिली भी हैं, आपने परेशानियाँ देखी हैं, लेकिन आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभाई हैं। हो सकता है घर वालों से दूर हो के भी आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है, आपने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। तो कहीं न कहीं इन्होंने कोशिश ज़रूर की है कि आप अपने ही रिश्तों से दूर हो जाएँ। किसी न किसी तरीके की नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में क्रिएट की है। आपके जीवन में भर-भर के तूफ़ान आए हो सकते हैं, भर-भर के तूफ़ान आपने देखे हैं। ऐसे तूफ़ान
जिनका अंत ना देखा हो आपने, ऐसा लग रहा है कि अभी भी चल रहा है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। आपके शत्रुओं को ऐसा लगा, इनको ऐसा लगा कि आप थक जाएँगे, लेकिन फिर भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, आपने होप नहीं छोड़ी, आप लगातार प्रयास करते रहे हैं और हो सकता है आपको ईश्वर हमेशा सपोर्ट किए हैं इस चीज़ को लेके, और शत्रु हैरान है देख के कि ये इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आप अकेले पड़ गए हैं, आप बहुत ज़्यादा आपने अपने जीवन में नेगेटिविटी देखी है, परेशानियाँ देखी हैं, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं हैं, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने आपका सब कुछ छीन लिया, ऐसा लगा कि आपको इस तरीके से चीट करके, इस तरीके से बर्बाद करके, ये आपको तकलीफ़ दे पाएँगे, क्योंकि इनके अंदर मुझे चीटिंग दिखाई दे रही है। ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत मैनिपुलेटिंग है, जिनके अंदर बहुत ईगो है, जो अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, और कहीं न कहीं इन्होंने जो भी किया है वो जैसे लगता है जानबूझ के किया है। ये आपको जैसे बर्बाद ही करना चाहते थे, आपको ये चाहते थे कि सब कुछ जैसे आपका छिन जाएगा ना, तो आप ये जैसे इनके कंट्रोल में रहोगे, ये जैसा कहेंगे वैसा करोगे। क्योंकि कहीं न कहीं ये इंसान अपने आप को सर्वोपरि रखता है, ये अपने कंट्रोल में आपको करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आप लाख प्रयास के बाद भी ये कुछ कर नहीं पाए, और आपके जीवन में मैं देख रही हूँ सन, आपके जीवन में आप लगातार आगे बढ़े हैं, आपके जीवन में लगातार आपने प्रगति की है, या आप प्रगति करने के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इनके जीवन में आ रही है नेगेटिविटी। इनके जीवन में हो सकता है ये कर के थक चुके हैं। जो चीज़ें ये आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो उन चीज़ों का असर इनके जीवन पे हुआ है। कहीं न कहीं ये हो सकता है इनके हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, इनके जीवन में अंधकार छा रहा है, इनके जीवन में खुशियाँ नहीं रही हैं, कि जीवन में अंदर से नेगेटिविटी भरी हुई है। कहीं न कहीं इस तरीके की एनर्जी मुझे मिल रही कि ये हो सकता है किसी बड़े हेल्थ इश्यू से निकल रहे हैं। हो सकता है इनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा है, इनकी मैरिज लाइफ़ ठीक नहीं चल रही है। आस-पास के लोग इनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके जीवन में परेशानियाँ डालना चाहते हैं। ये कोई आपके ऐसे शत्रु हैं जो काफ़ी करीब रहे हैं आपके, जिन्होंने आपको बहुत छला है, बहुत चीट किया है। आपके जीवन में हो सकता है किसी तरीके का बड़ा फ्रॉड हुआ है आपके साथ, बड़ी चोरी हुई है आपके साथ। ये कोई बहुत मैनिपुलेटिंग इंसान है। ये आपके शत्रु जो हैं वो आपको लगातार वॉच करते हैं, आपके जीवन को पूरी तरीके से जैसे जानने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इनको जैसे पूरी-पूरी जानकारी आपके बारे में नहीं मिल पाती है, पूरी जानकारी आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसके लिए ये लगातार प्रयास करते रहते हैं। कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आपके जीवन में चीज़ें अस्त-व्यस्त हो जाएँ, आपके जीवन में जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये देखते हैं कि आपके ऊपर कुछ असर नहीं हो रही हैं चीज़ें, और आप कहीं न कहीं बुरी सिचुएशन में भी कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं आगे बढ़ने का, अपने जीवन में उलझनों को सुलझाने का। आप किसी न किसी तरीके से अपने जीवन में बैलेंस ले आते हैं, अपनी परेशानियों को हल कर लेते हैं, कोई न कोई रास्ता आपको मिल जाता है। आप ये किस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं? कैसे इतनी परेशान करने के बाद भी आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में? किस तरीके से आपकी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं? क्योंकि आपकी जो भी इच्छाएँ हैं कहीं न कहीं उनके साथ जस्टिस हुआ है, उनके साथ इंसाफ हो रहा है। देर-सवेर आपकी इच्छाएँ ज़रूर पूरी हो जा रही हैं, और ये चीज़ें आपके शत्रु को हैरान कर रही हैं कि वो तो चाह रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ और। वो आपको बर्बाद करना चाह रहे हैं, आपके जीवन में नेगेटिविटी डाल रहे हैं, और वो देख भी रहे हैं, लेकिन वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप आगे बढ़ना नहीं छोड़ रहे हैं। आप
अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूँढ ही लेते हैं। आपके जीवन में जैसे पत्थरों में भी आप फूल खिला लें, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आपको सपोर्ट है, आपको ईश्वर का बहुत सपोर्ट है। आप अपने आप को बुरी से बुरी सिचुएशन में भी हील कर लेते हैं। आप जितने भी परेशान हो, दूसरे दिन आप उठ के खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही। तो आपके शत्रु देख-देख के हैरान हैं। इन्होंने हो सकता है इनके साथ-साथ और कई लोग आपके जीवन में वॉच करने के लिए लगा दिए हैं या लगा रखे हैं। कहीं न कहीं से आपके बारे में खबरें और इनको ये हैरान करते हैं, जो इनको खबरें मिलती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है ये आपके ऐसे शत्रु हैं, इन्होंने आपके जीवन से पूरी तरीके से प्यार ख़त्म करने की कोशिश की। ये इन्होंने चाहा कि आपकी तरफ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आए जो आपके दिल के बहुत करीब हो जाए। तो डेफ़िनेटली इन्होंने आपकी लव लाइफ़ पे अटैक किया है। आपके जीवन से अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको सच्चे दिल से चाहे, उसमें किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं। आपकी लव लाइफ में इन्होंने बहुत जैसे अटैक किया है, उनको रोका है। आपकी तरफ आती हुई ऐसी कोई भी ब्लेसिंग्स को इन्होंने रोका है, जो ऐसा लगता है ईश्वर खुद जो देना चाहते हैं, जैसे उसमें रुकावटें आई हैं। तो आपके जीवन में अगर लव लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ये आपके किसी न किसी शत्रु द्वारा किए हुए कारनामे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की है। आपके शत्रु ने आपकी पूरी तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया है। आपको अगर जीवन में हर तरीके से परेशानियाँ मिल रही, हो सकता है ये टावर का कार्ड दिखाता है कि हर तरीके की उलझनें आपके जीवन में आना, परेशानियाँ आपके जीवन में आना, चाहे फाइनेंस से हो, चाहे पारिवारिक तौर पे हो, चाहे हेल्थ के से हो। मतलब हो सकता है आपके घर में किसी को बड़े हेल्थ इशू हो रहे हों, आपको बड़े हेल्थ इशू हो रहे हो, किसी न किसी तरीके से मानहानि हो रही हो, पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है, बिज़नेस सही नहीं चल रहा है, यानी लॉसेस दिखा रहा है। और ये एक हद तक इन्हें लगा है कि ये जीते भी हैं। हो सकता है आपके जीवन में परेशानियाँ आई हैं, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है 5 सोर्स का कि ये जीते भी हैं। किसी हद पर ये जीते भी हैं, लेकिन जीत के भी इनको वो खुशी नहीं मिली। क्योंकि ये कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए आपका, सब कुछ हार के भी आपको ये झुका नहीं पाए हैं। सब कुछ हार के भी ये आपको हरा नहीं पाए हैं। इनकी जीत कर भी इनकी खुशी जैसे आधी ही रह गई है। 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखा रहा है कि कहीं न कहीं आपने बहुत हद तक अपने जीवन में परेशानियाँ झेली हैं। लेकिन यहाँ स्टार का कार्ड दिखा रहा है, यू आर अ स्टार। आपके अंदर की क्वालिटीज़, आपके अंदर जो स्टारडम भरा हुआ है, आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी है। आप मर के भी जैसे मर नहीं पाए। आपके अंदर की एनर्जी को ये छू तक नहीं पाए। मतलब आपके अंदर जो पावर है ना, कि आप अपने आप को खड़ा कर लेते हैं, आप अपने आप को हील कर लेते हैं। आप मर के भी आपने जैसे आप मरने की हद तक का आपने तकलीफ़ देखी, उसके बाद भी आपने लोगों को खुशियाँ बाँटी हैं, लोगों को मदद की है। तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आपके अंदर हो सकती है। आपने अपने जीवन को, अपनी जीवनचर्या को जीना नहीं छोड़ा है। आपके अंदर जो इंसानियत है वो आपने पूरी तरीके से निभाई है। तो ये चीज़ें देखकर आपके शत्रु बहुत हैरान में हैं। आप आगे बढ़ते रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें और अभी भी आप आगे बढ़ रहे हैं। सन का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपके जीवन में सक्सेस है, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी है। आप अपने जीवन में ईश्वर पे भरोसा करके सीधे लगातार आगे बढ़ रहे हैं और शत्रु कहीं न कहीं एक बुरी अवस्था में आए हैं। इनके जीवन में बहुत कुछ चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं। ऐसा लगता है एक बड़ा जजमेंट पास हुआ है ईश्वर की तरफ से और ये जानते हैं कि इनको उस चीज़ का कर्मा मिल रहा है या वो उन चीज़ों के कारण जो इन्होंने आपके जीवन में किया है, या तो आने वाले टाइम में इनके जीवन में हो सकता है। लेकिन ये फिर भी उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। जो होगा सो होगा, जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन आपके जीवन को
तहस-नहस करना, आपके साथ लगातार जस्टिस हो रहा है या होने वाला है। कहीं न कहीं आपके शत्रु को लग रहा है कि आपकी हर इच्छा कैसे पूरी होती। आप जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने चाहा है वो आपको कैसे मिल जाता है। कि जीवन में लगातार नेगेटिविटी डालने के बाद, तूफ़ान डालने के बाद भी आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, किस तरीके से आपको सक्सेस मिल रही है। आपके जीवन में इतना खुश कैसे हैं, आपके जीवन में क्यों नहीं कुछ चीज़ें खराब इनको दिखाई दे रही हैं? क्योंकि आप हार के भी हार नहीं माने हैं। आपके जीवन में कहीं न कहीं ईश्वर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आपके जीवन में ये कोशिशें कर लें, लेकिन अंत में जैसे ऐसा लग रहा है कि आपको विक्ट्री मिली है, आपको जीत मिल रही है। कोई ना कोई ट्रू लव, इन्होंने लाख प्रयास किया है आपके जीवन में ट्रू लव आने से, लेकिन आपके जीवन में वो ट्रू लव आएगा या आ चुका है। तो इन्होंने पूरी कोशिश की है रोकने की। इन्होंने पूरा प्रयास किया है कि आपके घर की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से आपको इतनी टेंशन मिले, इतनी तकलीफ़ें मिले कि आप टूट जाएँ, आप अकेले पड़ जाएँ, लोग आपको, आपके परिवार वाले आपको छोड़ दें, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपको जैसे आपके मकसद से नहीं हिला पाए, कि स्टेबिलिटी ये नहीं तोड़ पाए। आप जो कि तो इनको दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का बड़ा जजमेंट पास किया है यूनिवर्स ने इनके खिलाफ। इनकी यानी कि इनके जीवन में चीज़ें अब बिगड़ेंगी या बिगड़ रही हैं। जो चीज़ें ये कर रहे हैं या इन्होंने की हैं, उसका कहीं न कहीं कर्मा इनको ज़रूर मिल रहा है कि जीवन में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिलिटी।